नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का आज संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं, इस संविधान दिवस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सभी को पुनः भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। इसी वजह से आज हम संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। बच्चों, हमारे संविधान को बनाने में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभी विश्व के संविधानों में बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान माना जाता है। हमारा संविधान कैसे लिखा गया था? हमारे संविधान को हिंदी और अंग्रेज़ी में हाथ से लिखा गया था। उसके बाद कैलीग्राफ किया गया था। इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं हुई थी। जब हमारा मूल संविधान लिखा गया था, हमारे जो संविधान सभा के लेखकों ने उस समय इसको हाथ से लिखा गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारत के राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था और वह अंत तक इस पद पर बने रहे। जब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे और भारत के संविधान को तैयार करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, जिसे आज वर्तमान देखें तो 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग में विभाजित किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, परंतु विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के मार्फत इसमें चेंजिंग आते रहे हैं। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अलग हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, इस बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रायजादा खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 और 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा है। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। संविधान के हर पेज को चित्रों से किसने सजाया, इस बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने ही सजाया था। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी हुई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़े बिना भारतीय संविधान दिवस मनाना हमारे लिए
औचित्यपूर्ण ही होगा। मैं पढ़ता हूँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुस्त करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे भारत संविधान है, प्रस्तावना है। प्यारे बच्चों, अंतिम में हम भारतीय संविधान की शपथ लेंगे। बच्चों, आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पर हमारा यह कर्तव्य और दायित्व है कि हम भारतीय संविधान को अपने इसकी शपथ लें और इसका सम्मान करें। मैं शपथ बोलता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति श्रद्धावान एवं सच्ची निष्ठा रखूँगा या रखूँगी, जो विधि द्वारा स्थापित तथा भारत की सार्वभौमिकता तथा सत्यनिष्ठा बनाए रखूँगा या रखूँगी तथा अपने कार्यालय के कार्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से तथा बिना भेदभाव के रखूँगा या रखूँगी। आज संविधान दिवस पर हम संविधान की शपथ लेते हैं और भारत की प्रस्तावना को हम अंगीकृत स्वीकार करते हैं और इसको अपने मन में संजोए रखेंगे। इसी के साथ आज हम भारतीय संविधान दिवस पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।